जब कभी भी एमएसपी पे धान खरीदी होगा तो किसानों को जाकर के पंजीयन कराना होता है। कितने धान खरीदी केंद्रों में हम धान को उपार्जन करेंगे, धान खरीदी केंद्र करेंगे, उसमें स्पष्ट तौर पे ये 23/11 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 23/11। ये अभी लेटेस्ट का डेटा है ना। सरकार जो है वो एमएसपी पर धान का उपार्जन करती है, तो ये धान का उपार्जन है। 19-20 का डेटा बताया हूं, 20-21 का बताया हूं और 21-22 का बताया हूं। 1 एकड़ में जैसे धान 15 क्विंटल, मक्का जो है 15 क्विंटल नहीं है, केवल 10 क्विंटल ही सरकार लेती है एमएसपी पर 1 एकड़ के पीछे। कितना? 10 क्विंटल। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन में कमी आई है या कमी देखी गई है? ऐसा यदि प्रश्न पूछ दिया, चलिए अब हम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो हम देख चुके 13 फसलों का। अब हम देखेंगे धान का उपार्जन, मक्का का उपार्जन। तो पहले धान की खरीदी और मक्का की खरीदी पहले हम कर लेते हैं। धान उपार्जन और मक्का का उपार्जन पहले कर लेते हैं हम, क्योंकि एमएसपी पे दोनों फसलों का क्रय जो है वो सरकार कर रही है। फिर उसके बाद में हम पीडीएस में जाएंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले धान का उपार्जन, धान का उपार्जन, यहां से प्रश्न कैसा बनेगा वो भी बताऊंगा, ध्यान दोगे ना। धान का उपार्जन, पैडी परचेसिंग, धान का उपार्जन, ध्यान दोगे। छत्तीसगढ़ में धान का उपार्जन के लिए, मतलब धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी के लिए जो एजेंसी, मतलब शासन की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है जिसको धान खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है, वो है मार्कफेड। कौन है? मार्कफेड। ध्यान दीजिएगा ना। छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ, ये धान की खरीदी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही वो एजेंसी है जो धान की खरीदी करती है। छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ, जिसको आप मार्कफेड क्या कहोगे? मार्कफेड, मार्केट फेडरेशन, मार्कफेड। ठीक, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ जो है ये सीधे तो जाकर किसानों से धान खरीदेगी नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ जो है, मार्केट फेडरेशन, मार्कफेड जो है, ये प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के माध्यम से धान का उपार्जन करती है। कौन? छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ। मैं धान का उपार्जन पहले बता रहा हूं, फिर मक्का बताऊंगा ना। धान खरीदी काम कौन करेगी? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कार्य कौन करती? छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ, मार्कफेड। यह किसके माध्यम से करेगी? तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के माध्यम से। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, जिसको इंग्लिश में पैक्स या इसी को लैम्स, पैक्स या लैम्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर लार्ज एरिया मल्टीपर्पस सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर लार्ज एरिया मल्टीपर्पस सोसाइटी, पैक्स या लैम्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ जो है यह धान की खरीदी करती है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? धान खरीदी केंद्र, धान खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं। और इसी धान खरीदी केंद्र में किसान जाते हैं और किसान जाकर के अपना धान जो है वो बेचते हैं। कौन बेचते हैं? किसान। कहां पर बनाते हैं, बेचते हैं? धान खरीदी केंद्र में, पैडी परचेस सेंटर, धान खरीदी केंद्र। तो छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ जो है यह रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है किसके लिए? आपका धान खरीदी काम
छत्तीसगढ़ में कौन करेगा? तो छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ मार्फेड। इसके अंतर्गत ये जो है किसके माध्यम से धान खरीदी करेगी? तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की संख्या पहले 1333 थी। कितनी थी? 1333। 1333 के बाद में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति अभी 725 और बढ़ा है। 2019 में 725 और बढ़ोतरी हुआ है ना, 19 के लास्ट में, हालांकि रिपोर्ट बाद में आया। 1333 में 725 जुड़ करके अब ये 2058 हो चुका है। कितना हो चुका है? 2058। ये ध्यान रखना ना, कितना हो चुका है? 2058। छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति की संख्या कितनी है? तो 2058 है। पहले कितना था? 1333। कितना बढ़ा है? तो 725 बढ़ा है। ध्यान रखोगे, 725 बढ़ा है। ये ध्यान रखना, यदि कोई एरिया बड़ा है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत किसानों का रजिस्ट्रेशन यदि ज्यादा आ रहा है, पंजीयन ज्यादा आ रहा है, जब कभी भी एमएसपी पे धान खरीदी होगा तो किसानों को जाकर के पंजीयन कराना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि हम लोग इस डेट में जो भी आप धान खरीदी का जो डेट दे रहे हो, जो निर्धारित तिथि है, उसमें हम लोग एमएसपी पे धान बेचेंगे। ऐसा किसान जाकर के पंजीयन कराते हैं। कहां पर? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति में। अब यदि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को यह लगा कि नहीं, मेरे समिति में किसानों की संख्या ज्यादा हो गई, रजिस्ट्रेशन ज्यादा आ गया है, तो धान खरीदी केंद्र जो है उसके हिसाब से बनाएगा, ताकि निर्धारित समय अवधि में, ड्यूरेशन में जो तय किया गया है, जो अमूमन 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी का महीना होता है। 1 दिसंबर पूरा दिसंबर भर चलता है और जनवरी भर चलता है। अभी आगे हम देखेंगे कि कौन सा डेट होता है एग्जैक्ट। क्लियर है? तो बताना यह चाह रहा हूं कि एक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत एक से अधिक धान खरीदी केंद्र हो सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा, एक से अधिक धान खरीदी केंद्र हो सकते हैं एक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के अंतर्गत। तो धान खरीदी केंद्र जो है, यह ध्यान रखना ना, यदि हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे में जाकर के यदि देखोगे, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण में 2021 में, तो धान खरीदी केंद्र की संख्या 2310 ये देखने मिलेगा। कितना? 2310, 2310, 2310। लेकिन ये ध्यान रखना, 2310 धान खरीदी केंद्र ये देखने मिलेगा, लेकिन धान खरीदी केंद्र अभी जो नागरिक आपूर्ति निगम का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, या ये कह सकते हो छत्तीसगढ़ शासन जो अधिसूचना जारी करती है, समझ में आ रहा है कितने धान खरीदी केंद्रों में हम धान को उपार्जन करेंगे, धान खरीदी केंद्र करेंगे, उसमें स्पष्ट तौर पे ये 2311 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ? 2311। ये अभी लेटेस्ट का डेटा है ना, वो बता रहा है कि 2021 में, 2020-21 और 2021-22, 2020-21 और 2021-22 दोनों साल, मतलब पिछले साल जो धान खरीदी हुआ वो भी, और इस साल जो धान खरीदी हो रहा है, यह हुआ है अभी, है ना, क्योंकि 31 जनवरी तो गया, तो जो हुआ है उसमें धान खरीदी केंद्रों की संख्या जो है वो कितना लिया है? वो 2311 लिया है। क्लियर है? सर्वे में कितना है? 2310। लेकिन प्रशासनिक प्रतिवेदन आप 2311 लो, कहने का मतलब मेरा यह है कि 2311 आपका लेना सही होगा। लेकिन कौन सा वर्ष? तो याद रखना 2020-21 में और 2021-22 में जो भी क्वेश्चन वो डिमांड करे, 20-21 में धान खरीदी केंद्र पूछे, 21-22 में धान खरीदी केंद्र पूछे, आप लगाना 2311। क्या लगाओगे? 2311। क्लियर है? 2311। तो यहां पर धान खरीदी का जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ के ऊपर। किसके माध्यम से? प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के माध्यम से। इसकी संख्या पहले कितनी थी? तो 1333 थी। कितना जुड़ा है? तो 725 जुड़ा है। कितना हो गया है? तो 2058 हो चुका है। इसके अंतर्गत क्या बनाए जाते हैं? धान खरीदी केंद्र। किसान जाकर के पंजीयन कराएंगे और उसी के आधार पर उनका धान खरीदा जाता है। क्लियर है? यह ध्यान रखना, केंद्र सरकार जो कहती है, राज्य सरकार भी उसी को अभी मान रही है। 1 एकड़ में, 1 एकड़ में, 1 एकड़ के पीछे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना, एमएसपी पर जो धान खरीदा जाता है, 15 क्विंटल धान खरीदा जाता है। कितना? 15 क्विंटल। ये ध्यान रखना ना,
1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान ये खरीदा जाता है एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। मतलब यदि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ यदि धान खरीद रही है, मतलब राज्य शासन यदि खरीद रही है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के माध्यम से यदि खरीद रही है, यदि आप उस निर्धारित तिथि में यदि जाकर के यदि आप धान बेचोगे, मतलब किसान यदि धान बेचेंगे धान खरीदी केंद्र में, तो 1 एकड़ के पीछे उनका केवल कितना क्विंटल, आप कितना भी उत्पादन करो, लेकिन सरकार 15 क्विंटल ही खरीदेगी, किस पर? आपका एमएसपी पर। क्लियर है? चलिए देखिएगा, ध्यान दोगे इसमें। मैं धान के उपार्जन को लेकर के मैं 3 साल का डेटा आपको बताऊंगा। ठीक, एक डेटा मैं बताऊंगा जो हमारे सर्वे में है 19-20 का डेटा। क्लियर है? और लेटेस्ट जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो विभाग ही जारी करता है, उसमें एक डेटा मैं बताऊंगा 20-21 का, और जो अभी अधिसूचना जारी हुआ धान खरीदी की पहले 21-22 का। 3 साल का। मैं कोई रिस्क नहीं चाहता हूं, या आपके लिए ही सोच रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको। हम 3 डेटा पढ़ लेते हैं, कौन सा मार हमको बहुत आंकड़ा पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है धान, और उसके बाद मक्का, ये 2 ही तो है। तो हमको, क्योंकि 2 ही का ही डेटा मिलेगा आपको, क्लियर है, छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 साल का डेटा मैं अभी आपको बताऊंगा, धान का भी। क्लियर है? और जहां पर मेरे को मक्का बताना है वो मक्का। क्लियर है? अब ध्यान दोगे, 19-20 बताऊंगा, 20-21 और 21-22। ध्यान दीजिएगा। धान उपार्जन, धान उपार्जन, धान उपार्जन। क्वेश्चन का डिमांड देख लेना, ये 19-20 का डेटा है। ठीक है, कब का है? 19-20, वर्ष 2019-20। मतलब इस समय 19-20 में सामान्य धान, और धान ए ग्रेड का जो एमएसपी था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामान्य धान का 1815 रुपया प्रति क्विंटल था, 1815, और धान ए ग्रेड का 1835 रुपया प्रति क्विंटल था। कितना था? 1835। क्लियर? अब देखिएगा, ये जो भी डेटा है ये छत्तीसगढ़ का डेटा है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, ध्यान दोगे। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2019-20 में जब भी डेटा पढ़ो तो वर्ष के साथ ही पढ़ना ना। 19-20 में कितना धान का उपार्जन किया गया, तो ध्यान रखना 83.95 लाख टन, 83-95 लाख टन धान का उपार्जन किया गया। 83-95 लाख टन धान का उपार्जन कहां पर? आपका छत्तीसगढ़ में। कब की स्थिति में? वर्ष 2019-20। 83-95 लाख टन धान का उपार्जन किया गया छत्तीसगढ़ में। 83-95 लाख टन धान का जो उपार्जन किया गया, ये एमएसपी पर है। किस पर है? एमएसपी पर। बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, समर्थन मूल्य पर। 83-95 लाख टन, 83-95 लाख टन जो धान का उपार्जन किया गया, इसके एवज में ये ध्यान रखना ना, इस 83-95 लाख टन धान जो खरीदे किसानों से, इसमें याद रखना, इसमें वर्ष 19-20 में, वर्ष 2019-20 में 19.56 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था कि हम एमएसपी पर धान बेचेंगे। कितना? 19.56 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया जाकर के प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति में कि हम एमएसपी पे धान बेचेंगे। लेकिन जब बेचने की बात आई तो जो 83-95 लाख टन जो धान का उपार्जन हुआ, ये ध्यान रखना, ये मात्र 18.38 लाख किसान जो है वो एमएसपी पे अपना धान बेचे। ठीक, पंजीयन कितने लोगों ने कराया? 19.56 लाख।
कितने लोगों से धान को उपार्जन एमएसपी पे किया गया? तो 18.38 लाख किसान। कंफ्यूज नहीं होना, 18.38 लाख किसान लोग जो हैं, ये इनसे एमएसपी पे धान उपार्जन किया गया, खरीदा गया, परचेस किया गया। कितना धान उपार्जन किया गया? तो 83.95 लाख टन। इसके एवज में कितना भुगतान किया गया एमएसपी पे ना, जो एमएसपी पे इतना लाख टन जो उपार्जन हुआ, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब कितने के हिसाब से? 18.15 और 18.35। इसके हिसाब से जो भुगतान किया गया वो आपका 15,285.9 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ। कितना? 15,285.9 करोड़ रुपया। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार तो बोनस भी दे रही है, मतलब हमारे यहाँ पे 18.15 18.35 नहीं, 2500 रुपए है। तो इसी में प्लस राज्य के द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशि मतलब बोनस, ये अलग होगा। मतलब जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 2500 में 18.15 और 2500 में 18.35 घटा करके जो डिफरेंस, वो प्रोत्साहन राशि हो गया। लेकिन एमएसपी पे जितना भुगतान किया गया है वो कितना, तो इसी को पूछना हुआ तो क्योंकि सर्वे में यही है, तो 15,285.9 करोड़ रुपया, 9 है ना, 9, 15,285.9 करोड़ रुपया। ये कब का है? 19-20। ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से यही डेटा वो पूछेगा, ये ध्यान रखना। अब देखना, ये तो कब का डेटा है आपका? 19-20। 19-20 में इतना पूरा याद रखोगे ना, 83-95 याद रखोगे, 83-95, 19-56 याद रखोगे। पंजीयन इतने लोगों ने कराया, लेकिन जब बेचने की बात आई या उपार्जन जब किया गया तो कितने लाख किसान से किया गया? 18.38 लाख किसान। कितना भुगतान किया गया? कितने राशि का भुगतान? तो 15,285.9 करोड़ रुपया प्लस राज्य के द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशि। क्लियर है? इतना नोट करिए। चलिए देखिएगा ना, ध्यान दोगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो 19-20 का डेटा हुआ धान उपार्जन का। 2020-21, 2020-21, तो 2020-21 में एमएसपी जो है, धान मतलब सामान्य धान और धान ए ग्रेड, इसका बता तो चुका हूं मैं। 1868 रुपये प्रति क्विंटल किसका? आपका धान, सामान्य धान का। और 1888 रुपया जो है ये आपका धान ए ग्रेड का। कब की स्थिति में? 20-21 में धान खरीदी के लिए, धान खरीदी के जो निर्धारित तिथि थी, धान खरीदी की निर्धारित तिथि, ये आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक था। 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021। धान खरीदी की निर्धारित तिथि 1 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021। धान सामान्य धान का समर्थन मूल्य 1868 और धान ए ग्रेड कितना आपका? 1888 रुपए प्रति क्विंटल है ना ये। अब इसमें कितने लाख किसानों ने एमएसपी पर धान के लिए, एमएसपी पर धान बेचने के लिए, किसानों का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, तो किसानों का पंजीयन जो है वर्ष कब आपका? 20-21 में। यह है आपका 21.52 लाख, 21.52 लाख किसान जो है ये पंजीयन कराए हैं। 21.52 लाख किसान पंजीयन कराए हैं ना। ठीक, कब आपका? 20-21। ये सर्वे में नहीं मिले क्योंकि नया सर्वे, प्रतिवेदन से बता रहा हूं। ठीक, ये ध्यान रखना। 20-21 में एमएसपी पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कितना आपका? 21.52 लाख, 21.52 लाख।
ये ध्यान रखोगे। 21.52 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। और 2021 में कितना धान का उपार्जन किया गया? धान का उपार्जन, कितना धान का उपार्जन? तो याद रखना 92 लाख टन धान का उपार्जन किया गया। कितना? 92 लाख टन ना, 92 लाख टन धान का उपार्जन किया गया है। 92 लाख टन धान का उपार्जन कब? आपका 2021 में। कब? आपका 2021। तो एक डेटा में 19-20 बताया हूं, एक डेटा में 20-21 बताया हूं। क्लियर है? और हर बार ये ध्यान रखना 1 एकड़ के एवज में कितना? आपका केवल 15 क्विंटल ही एमएसपी पे सरकार खरीदेगी। कितना? 15 क्विंटल। धान में 15 क्विंटल है, ये ध्यान रखना। कितना है? 15 क्विंटल। धान उपार्जन के लिए जो नोडल एजेंसी है सरकार की तरफ से, वो मार्कफेड है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति के माध्यम से खरीदती है, जिसको इंग्लिश में पैक्स या लैम्प्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना ना। क्लियर है? ये तो 20-21 का हो गया। यही आपका 21-22 2021-22 तो 2000 वर्ष 2021-22 में, ठीक, वर्ष 2021-22 में सामान्य धान का बता चुका हूं। सामान्य धान का 1940 रुपया प्रति क्विंटल, और धान ए ग्रेड जो है ये आपका 1960 रुपया प्रति क्विंटल। इस साल भी जो धान का उपार्जन के लिए जो निर्धारित तिथि जो तय किया गया था कि शासन कब तक एमएसपी पे धान खरीदेगी, तो निर्धारित तिथि जो है, ध्यान रखना ना, ये भी आपका इस बार का भी 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक था। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022। क्लियर है? एक दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक ये निर्धारित तिथि था। ठीक, इस बार कितना धान का उपार्जन अनुमानित धान का उपार्जन सरकार कितना अनुमान लगाई है? अभी तो खैर रिपोर्ट नहीं आया है, ये लेटेस्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं। अनुमानित धान का उपार्जन वो आपका 105 लाख टन है। कितना है? 105 लाख टन। इतना धान का उपार्जन जो है ये आपका अनुमानित है। क्लियर है? और बार बार कह रहा हूं, एक एकड़ में कितना क्विंटल? तो 15 क्विंटल ही जो है वो एमएसपी पर लिया जाएगा। जो ये निर्धारित तिथि होता है, जो तय किया गया होता है, इसी पर सरकार, इसी डेट के अंदर में ही सरकार जो है वो एमएसपी पर धान का उपार्जन करती है। तो ये धान का उपार्जन है। 19-20 का डेटा बताया हूं, 20-21 का बताया हूं, और 21-22 का बताया हूं। क्लियर है? अब देखिएगा मक्का उपार्जन। छत्तीसगढ़ में मक्का उपार्जन जो है ये कौन करेगा? तो मक्का उपार्जन ये ध्यान रखोगे, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, जिसको हम लोग शॉर्ट में नान बोल देते हैं, नागरिक आपूर्ति निगम। ठीक, नान जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब नोडल एजेंसी है। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ही जो है मक्का का उपार्जन ये एमएसपी पर करती है। किस पर करती है? एमएसपी पर। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का का उपार्जन जो है वो कौन करती है? तो नान करती है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। लेकिन ये ध्यान रखना, ये भी जो है ये पैक्स या लैम्प्स के माध्यम से ही करेगी ना, इसी के माध्यम से ही होगा। मतलब हिंदी में कहें
तो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति, इसी के माध्यम से ही होगा। क्लियर है। अब इसमें ध्यान रखना, वर्ष 2019-20 में, वर्ष 2019-20 में ये ध्यान रखोगे ना, मक्का का एमएसपी जो था, मक्का का समर्थन मूल्य, ये आपका 1760 रुपया प्रति क्विंटल था। कितना था? 1760 रुपया प्रति क्विंटल। क्लियर है। मक्का का 1760 रुपये प्रति क्विंटल ये एमएसपी था। ठीक। 19-20 में 48-44.5 क्विंटल मक्का का उपार्जन किया गया। मक्का का उपार्जन समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। ये ध्यान रखना ना, किया गया। और इसके एवज में 85.26 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया। ठीक है, 85.26 करोड़ रुपया। तो 48-44.5 याद रखोगे, 85-26 याद रखोगे। लेकिन ये डेटा कब का है? 19-20 का है। कब का डेटा है? 19-20। यही डेटा आपका 20-21 ध्यान रखोगे, उसमें उपार्जन कितना हुआ ये तो नहीं बताएगा, क्योंकि वो डेटा है ही नहीं, अभी सर्वे में आया नहीं है। 2020-21 वर्ष 2020-21 में ध्यान रखिएगा, मक्का उपार्जन के लिए, मक्का के लिए ना, मक्का एमएसपी पर, समर्थन मूल्य पर, ये ध्यान रखना, मक्का ना 20-21 के लिए जो निर्धारित तिथि था वो था 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक, ये ध्यान रखना। ठीक। और मक्का का एमएसपी जो था ये 1850 रुपया प्रति क्विंटल था। 1850 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक। जबकि वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 के लिए जो निर्धारित तिथि दिया गया 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 28 फरवरी है ना, ध्यान रखना ना, क्वेश्चन का डिमांड देख लेना। 2022 कब कब पूछ रहा है ये देखना। यदि 20-21 पूछेगा तो 1 दिसंबर 2020 से 31 मई 2021 तक था। यदि 21-22 पूछेगा तो 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी, मतलब इसी निर्धारित तिथि में, इस ड्यूरेशन में किसान जाकर मक्का को एमएसपी पर बेच सकते हैं। और 21-22 में पता है मक्का का एमएसपी जो है 1870 रुपया प्रति क्विंटल। और ये ध्यान रखोगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे 1 एकड़ के पीछे जो है मक्का, ठीक, एमएसपी पर ना, 1 एकड़ में जैसे धान 15 क्विंटल, मक्का जो है 15 क्विंटल नहीं है, केवल 10 क्विंटल ही सरकार लेती है एमएसपी पर 1 एकड़ के पीछे। कितना? 10 क्विंटल। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और मक्का के लिए जो नोडल एजेंसी है उपार्जन के लिए वो कौन है? तो नान है, नागरिक आपूर्ति निगम है। तो एक हम देखें क्या आपका, पहला हम देखें धान का उपार्जन, फिर हम देखें किसका, आपका मक्का का उपार्जन। क्वेश्चन का डिमांड देख लेना, 19-20 पूछ रहा है, 20-21 पूछ रहा है, 21-22। यहां पर अभी उपार्जन कितना हुआ ये डेटा नहीं है, क्योंकि कहीं पे डेटा है ही नहीं। वैसे यहां पर कितना उपार्जन ये नहीं है, कितना अनुमानित है कुछ भी नहीं है। जितना डेटा है, जो भी है आंकड़ा, वो सब मैं आपके सामने दे रहा हूं। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि प्रश्न यहां से बनना चाहिए। मेरा प्रयास है कि आपसे प्रश्न सही लगे, कुछ भी चीज ना छूटे। क्लियर है। तो धान और धान के बाद में क्या आपका मक्का। करिए नोटिस को। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे प्रश्न पूछता है
मान लो कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान का उपार्जन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? सबसे ज्यादा धान खरीदी किस वर्ष किया गया? 5 साल का एनालिसिस पूछ रहा है। 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। क्लियर है? सर्वाधिक पूछा, वैसे ही बोल सकता है वर्ष 2017, 16, 17 से वर्ष 2020, 21 के मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे कम धान का उपार्जन किस वर्ष किया गया? तो 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा वर्ष 2016-17, वर्ष 2018-19, वर्ष 2020-21 और रख देगा इनमें से कोई नहीं, या कोई जरूरी नहीं, इनमें से कोई एक और ऑप्शन रख दिया, एक आध वर्ष और रख दिया। क्लियर है? जैसे सर्वाधिक बोला वैसी एक प्रश्न और बन सकता है जिसमें बोल दे कि आपका सबसे कम बोल दे। क्लियर है? एक और प्रश्न यहां से बन सकता है, यदि कहता है वर्ष 2016-17, ध्यान दीजिएगा ना, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य, क्योंकि ये प्रश्न फिट हो रहा है, देखिएगा अभी जो डेटा बताऊंगा उसमें प्रश्न फिट हो रहा है। 2020-21 के मध्य पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन में कमी आई है, ऐसा यदि पूछा और आपको ऑप्शन दे दिया वर्ष 2016-17, वर्ष 2000, हालांकि 16-17 नहीं देना चाहिए, वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21। ठीक, प्रश्न ध्यान से देखो, सर्वाधिक बनेगा वैसे सबसे कम बनेगा, लेकिन यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के मध्य पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन में कमी आई है या कमी देखी गई है, ऐसा यदि प्रश्न पूछ दिया। अभी प्रश्न को आप सॉल्व करना ना, अभी ध्यान दोगे तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दोगे वर्ष 2016-17 में, वर्ष 2017-18 में, वर्ष 2018-19 में, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21, ये 5 साल का डेटा धान उपार्जन का आपको पता होना चाहिए। 5 साल का धान उपार्जन का डेटा आपको पता होना चाहिए। ये धान उपार्जन है ना, ठीक, ये क्या है आपका धान का उपार्जन, क्या है? ये धान उपार्जन है, ध्यान रखना ना, और सभी जो है ये लाख टन में है। किसमें है? लाख टन में। ध्यान दोगे, क्लियर है? ध्यान दोगे तो 16-17 में 69-69 लाख टन, 69-69, 17-18 में 56-89 लाख टन,
कितना 56-89। 18-19 में 80-38 लाख टन, कितना 80-38। 19-20 में अभी बताया हूं 83-95 लाख टन, कितना 83-95 95। और 20-21 में 92 लाख टन, कितना 92 लाख टन। तो आपको यह दिख रहा है, यदि बोला 5 साल में सर्वाधिक, तो आपको दिखता है कि सर्वाधिक 5 साल में ना, विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक। यदि सर्वाधिक बोला 16-17 से 20-21 के मध्य सर्वाधिक बोलेगा, तो सर्वाधिक धान का उपार्जन कौन सा आपका 20-21 सर्वाधिक वर्ष पूछता है ना, तो 20-21, ठीक है। यदि बोला सबसे कम उपार्जन किस वर्ष, यदि ऐसा बोला तो आपको दिख रहा है 17-18, तो क्या आ जाएगा 17-18। यदि बोला पिछले वर्ष की तुलना में, तो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 16-17 में 69-69 था, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमी आई है, तो 17-18 एक ऐसा वर्ष दिख रहा है जिस वर्ष कमी आई है, 56-89 हुआ। फिर तो हर साल क्या होता गया, बढ़ता गया ना, हर वर्ष बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष बढ़ा है, तो 17-18 की तुलना में 18-19 में भी बढ़ा, 18-19 की तुलना में 19-20 में बढ़ा, 19-20 की तुलना में 20-21 में भी बढ़ा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा, क्लियर है। ये आपका बढ़ता गया, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमी आई है, तो 56-89 जो हुआ वह 17-18 में हुआ। इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमी वाला जो प्रश्न है, क्योंकि अधिक वाला तो हर साल कई साल, मतलब 18-19 19-20 3 साल बढ़ा है, तो अधिक वाला प्रश्न नहीं आएगा। यदि एनालिसिस करके पूछा तो कम वाला पूछेगा ना, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमी आई, तो 17-18 में कमी आई। किस वर्ष कमी आई, 17-18। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है, ध्यान दोगे ना, जो बोल रहा है 16-17 से वर्ष 2020-21 के मत पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन में कमी जो बोल रहा है, कमी, इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा आपका 17-18 होगा। क्या होगा 17-18। यहां पर अधिक किस वर्ष अधिक मतलब उपार्जन में बढ़ोतरी हुई है, या बढ़ोतरी आई है, वृद्धि आई है, ऐसा नहीं पूछ सकता, नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि एक साल नहीं है, यहां तो दिख रहा है कि 3 साल, 18-19 में ही बढ़ा, 19-20 में बढ़ा, 20-21 में बढ़ा, तो वृद्धि हुई वाला प्रश्न नहीं आ सकता, फिट ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 साल हो रहा है। केवल कमी वाला बैठ सकता। क्यों, क्योंकि ऐसा हुआ है जो कि होता नहीं है। समझ में आ रहा है, यहां पर कमी देखी गई, कब आपका 17-18 कितना हुआ, आपका 56-89 हुआ। क्लियर है, ये क्लियर है ना। पिछले वर्ष की तुलना में 16-17 से 20-21 के बीच के मध्य पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष कमी, तो कब आपका 17-18 में 56-89। क्लियर। एक और चीज इसमें ध्यान रखना, किसान पंजीयन, किसान पंजीयन, किसान पंजीयन, किसान पंजीयन जो है 5 साल में 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 2020-21, 5 साल में किसानों का पंजीयन कितना, तो 16-17 में 15.15 लाख किसान जो हैं वो एमएसपी पे धान, ये किसान पंजीयन किस चीज के लिए, एमएसपी पर धान बेचने के लिए जिन्होंने पंजीयन कराया, ठीक। 16-17 में कितना आपका 15-15, 17-18 में 15.77 लाख किसान, ये लाख में है ना, ध्यान रखना ना। 18-19 में 18-19 में 16-98 लाख किसान, कितना 16-98, 16.98। 19-20 में 19-56, अभी बताया था 19-56 लाख किसान, और 20-21 में 21.52 लाख किसान, इन्होंने अपना पंजीयन कराया कि हमें एमएसपी पर धान बेचना है। क्लियर है। जिस वर्ष का पूछेगा वो बता देना, सबसे कम पूछेगा तो 16-17 15-15, सर्वाधिक पूछेगा 20-21 में कितना आपका 21-52। हालांकि ये ग्राफ बढ़ा ही है। क्लियर है। तो आज क्लास में यहां तक कर लीजिए नोट इसको।